बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक डिजीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है टेटनस। टेटनस डिजीज या टेटनस इन्फेक्शन। तो टेटनस इन्फेक्शन क्या है? ये एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है। इन्फेक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसमें क्या हो जाता है? इसमें जो नर्व इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स, नर्व मैसेज भी उसे हम कहते हैं या नर्व सिग्नल्स भी कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम से हमारे मसल्स में जाते हैं और मसल्स को जो है वो कंट्रोल करते हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। ये नर्व इम्पल्स जो ये क्या हो जाते हैं? ये ब्लॉक हो जाते हैं। सही है। नर्व इम्पल्स जो है वो ब्लॉक हो जाता है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आपका ब्रेन है या जो आपका कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, आपका नर्वस सिस्टम है, वो आपके मसल्स जो कंट्रोल करता है उसका जो है उस पर वो कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो नर्व्स क्या शुरू करने लगते हैं? नर्व्स जो है वो शुरू करने लगते हैं। स्पान को हम जो है वो कंट्रैक्शन भी कहते हैं। कंट्रैक्शन जो है उसमें स्टार्ट हो जाता है और उस कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? उस कंट्रैक्शन की वजह से वो इतना कंट्रैक्ट बाज़ औक़ात होने लगते हैं कि वो जो आपके बोन्स है उसको भी जो है फ्रैक्चर कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये ब्रेकेज काज करते हैं आपके कहाँ पे? बोन्स पे। सही है। तो इससे आपके बोन जो है उनको भी वो तोड़ देते हैं, इतना वो सिकुड़ जाते हैं कि आपके जो हड्डियां हैं उसको वो तोड़ देते हैं। सही है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इसको हम टेटनस कहते हैं। अब टेटनस जो है वो किस वजह से होती है? टेटनस जो है वो एक बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। इसका काजिंग एजेंट जो है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। ये एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से ये जो है वो काज होता है। सही है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये आमतौर पर जो है वो सॉइल में, जमीन में मौजूद होता है। और किस फॉर्म में मौजूद होता है? इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। और इस इनएक्टिव फॉर्म को हम इसका क्या कहते हैं? इसको हम स्पोर्स कहते हैं। स्पोर्स की शक्ल में ये जमीन में या मिट्टी में जो है वो मौजूद होता है। सही है। तो ये इस इनएक्टिव फॉर्म में, स्पोर्स की शक्ल में, ये मोर देन 40 ईयर्स तक जो है ये जो है वो उसमें रह सकता है। सही है। जैसे ही आप जमीन पे गिरते हो और आपको जख्म लग जाती है तो उस जख्म के थ्रू ये स्पोर जो है आपके बॉडी में अंदर हो जाते हैं। और जैसे ये अंदर हो जाते हैं तो आपके बॉडी में, तो ये क्या करने लगते हैं? ये जो है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की। सही है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की एक्टिव फॉर्म में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो क्या करते हैं? ये एक पॉइजन, एक जहर जो है वो रिलीज करता है। इसको कहते हैं टेटानोस्पाज्मिन। वो जहर क्या करने लगते हैं? वो जहर जो है वो इस ब्लॉकेज को काज करते हैं। ये नर्व इम्पल्स जो आपका नर्व सिस्टम से आपके जो मसल्स कंट्रोल करता है, उस नर्व्स को जो है, उस नर्व सिग्नल्स को जो है ये ब्लॉक कर देता है। तो आपका जब नर्व कंट्रोल जो है वो आपका खत्म हो जाता है आपके मसल्स पे, तो आपके मसल्स जो है वो कंट्रैक्शन स्टार्ट करने लगते हैं, सिकुड़ जाते हैं। सही है। तो वो इतना सिकुड़ते हैं कि आपकी जो हड्डियां हैं उसको भी खींच लेते हैं, और इतना खींच लेते हैं कि बाज़ औक़ात जो है बैकबोन है आपका, इसको भी तोड़ देता है। सही है। तो इंतहाई खतरनाक है। सही है। तो इसके लिए आपने जो है वो इलाज पर वक्त करनी जरूरी है। इसका इलाज क्या है? इसके लिए जो है वो वैक्सीन यूज होते हैं। ट्रीटमेंट इसका है एक जो है वो टीटी वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा, वो इसके लिए यूज होता है। जब कोई गिरता है तो लोग कहते हैं कि टीटी वैक्सीन लगाओ। टीटी वैक्सीन जो है ये, इसको टेटनस टॉक्साइड भी कहते हैं। टेटनस टॉक्साइड शॉर्ट फॉर्म में जो है वो इसको टीटी वैक्सीन कहते हैं। टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन है। सही है। एक ये होता है। दूसरा, आजकल जो है ज्यादातर इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके थोड़े से साइड इफेक्ट्स भी हैं। इसके अलावा एक दूसरा वैक्सीन है, इसको कहते हैं DTaP, डिप्थीरिया, टेटानस एंड पर्टूसिस वैक्सीन। ये वैक्सीन जो है, ये डिप्थीरिया एक बीमारी है, कभी इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह एक पर्टूसिस बीमारी है, इनके लिए भी यूज होता है और साथ में टेटनस के लिए भी यूज होता है, और ये जो है नॉर्मली सेफ जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो आजकल जो है वो ज्यादातर लोग DTaP वैक्सीन जो है वो यूज करते हैं। तो ये टेटनस के बारे में जो है वो थोड़े से इंफॉर्मेशन थे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।